नमस्कार, कोविड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने मीडिया से बातचीत में राज्य के कोविड-19 संबंधी स्थिति की जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप लोगों ने देखा है कि कल नंबर्स में काफ़ी वृद्धि हुई है। अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स अभी कुछ समय तक बढ़ेंगे। आज इस समय तक 11 केसेस और आ चुके हैं, जिनमें निरंजनपुर मंडी में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही मुस्तैदी के साथ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से 7 कॉन्टैक्ट ऐसे पाए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिहरी जनपद को जाने वाले महाराष्ट्र से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनमें से 4 केसेस आज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 11 केस आज मिला है। कल 216 केसेस आए थे, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है और रिपोर्टेड भी है। तो इस प्रकार से 727 केसेस इस समय हमारे पास इस राज्य में पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस समय जो हमारे पास जो सूचना है, डबलिंग रेट जो अभी 4 दिन पहले 4 से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आज के दिन में 5.23% है डबलिंग रेट। यद्यपि भारत के औसत से ये कम है, लेकिन अब हमारा ट्रेंड बढ़ने की ओर है, डबलिंग रेट को और बढ़ाने की ओर है। तो ये एक अच्छी घटना हो रही है। एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि डबलिंग रेट हमारा अचानक इतना जल्दी से क्यों गिरा। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत ही कम थी और उसमें जब कुछ संख्या में लोग संक्रमित पाए गए तो डबलिंग रेट उसमें बहुत तेज़ी से हमारा गिरा था। लेकिन अब जो है वो फिर अब उसमें जो है नंबर्स डेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज हमारे राज्य में इस समय 14% है। 14% से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। और इसमें भी यही बात महत्वपूर्ण है कि चूंकि लोग इस समय आए हैं और वो इस समय उपचार उनका चल रहा है और उपचार की अवधि के बाद ही फिर वो रिकवर होकर जाएंगे, तो इस वजह से रिकवरी परसेंटेज अभी हमारा कुछ समय तक वो डाउन ही रहेगा, नीचे रहेगा। जहाँ तक लोगों के उत्तराखंड के जो निवासियों को वापस आने का प्रश्न है, 2,62,000 से अधिक लोगों ने हमसे हमारे वेब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया था और 1,81,000 लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, जो सूचना हमारे पास है। और इनमें मुख्य रूप से दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में 67,000 लोग दिल्ली से आए हैं। उत्तर प्रदेश से 28,000 से अधिक लोग आए हैं। हरियाणा से 25,000 से अधिक लोग आए हैं। महाराष्ट्र से लगभग 13,500 लोग आए हैं। चंडीगढ़ और पंजाब दोनों मिलाकर लगभग 20,000 लोग आए हैं। राजस्थान से 9,352 लोग आए हैं। गुजरात से 8,000 लोग आए हैं। कर्नाटका से लगभग 6,000 लोग आए हैं और अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, जिनकी संख्या अन्य राज्यों की वो भी 4,500 से अधिक है। तो हमने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों को लाने का प्रयास किया है और 19 ट्रेनें चलाई थी, बहुत बड़ी संख्या में बसें चलाई हैं, प्राइवेट वाहनों से भी लोग आए हैं। अब जो स्थिति है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अब आने के लिए शेष नहीं है या उनकी अब रुचि कुछ कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमने जो ट्रेनों की व्यवस्था की थी
डिमांड के आधार पे, जो रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया था उसके आधार पे अमृतसर से, केरला त्रिवेंद्रम से और विजयवाड़ा से ये ट्रेनें चूँकि अधिक लोग उसमें मिल नहीं रहे हैं तो हम इन ट्रेनों को चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास है, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, और अगर कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसे हों जो आना चाहते हैं तो हम उन्हें लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमने 23 मई को 1.6 लाख बल्क SMS भेजा था, जो हमारे रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए थे उनको हम लोगों ने भेजा था। और इन 1.6 लाख लोगों में केवल 3012 लोगों ने हमारे जो SMS था उस पर रिस्पॉन्ड किया और वो आने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें लाने की व्यवस्था हो चुकी है या हो रही है। अब मैंने पूर्व में भी कहा है और वही मैसेज मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुज़र रहे हैं। जब आपने देखा कि पिछले 15 दिन में संख्या हमारी 82 से बढ़ के 727 हो गई है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम ये अप्रत्याशित नहीं है, ये सबको पता था कि जब लोगों का मूवमेंट चालू होगा तो उस समय संक्रमण का भय रहता है, और हम कुछ उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इस समय में मैं कहूँगा कि 3 ही मंत्र हैं जिससे कि हम इसको डील कर सकते हैं। एक तो हमें पूरी तरह से अनुशासन बना के चलना है। अगर हेल्थ के कोई प्रोटोकॉल हैं तो उसका जो अनुशासन है, वो अनुशासन अगर हम बना के चलेंगे तो आज के दिन में हमारे समाज में कोई संक्रमण नहीं है। आपने देखा है कि ये सभी लोग हैं जो कि या तो कहीं से आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या वो लोग हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं। हमारे प्रांत में कोई कम्युनिटी में इसका कोई फैलाव नहीं है। इतने संख्या हम लोगों ने देख ली, लेकिन इसमें अभी भी सारे मामले ट्रेसेबल हैं। सारे मामलों में कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री या ट्रैवल करने वाले व्यक्ति जो यात्रा करके आए हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो संपर्क में आए हैं, ये वही केसेस हैं। तो समाज में ये ना फैले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन बनाकर रहे। जो व्यक्ति क्वारंटीन में हैं वो क्वारंटीन के नियमों का अक्षरशः पालन करें। उनके परिवार के लोग हों या उनके पड़ोसी लोग हों या और लोग हों जिनके संपर्क में वो आ सकते हैं, सभी का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति को क्वारंटीन में रहने में पूरी तरह से आप सहयोग दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। उनकी अगर कोई परेशानी है, माना वो घर में है और उनको कोई सामान लाना हो, कोई ज़रूरी वस्तु उनको क्रय करनी हो, या किसी को कोई मैसेज देना हो या कोई बात हो, तो उसमें अगर हम उन्हें समाज अगर उन्हें सहयोग देता है, उनको सपोर्ट, उनकी मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो रहेंगे और उनका मनोबल बढ़ा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ किसी प्रकार का कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है। ये बीमारी है, जैसे फ्लू होता है, जैसे और बीमारियां होती हैं, ये एक बीमारी है। और इसमें अगर हम उसका हौसला बढ़ाकर रखें, उसका मनोबल उस व्यक्ति का बढ़ाकर रखें, तो वो भी अपने क्वारंटीन में बने रहेंगे और क्वारंटीन के नियमों का पालन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने जो अनुशासन का परिचय पिछले मार्च से लेकर अभी तक दिया है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन बनाकर चलते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम कोरोना को अगले 15-20 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। यद्यपि नंबर ज़्यादा हैं और अभी 5000 केसेस जो अभी जांच में हैं, आप देखेंगे कि आगामी कुछ दिनों में नंबर्स और तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। कोरोना महासंकट से बचने के लिए जहां प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली है, वहीं विभिन्न जिलों में क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइजेशन और रखरखाव का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते नजर आए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां राज्य में लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए रहने हेतु उचित व्यवस्था की गई है, जहां पर उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन रखा गया है। कोरोना से बचाव हेतु क्वारंटीन सेंटर पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद मुनिकी रेती द्वारा विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। साथ ही अन्य जिलों उत्तरकाशी और बागेश्वर में भी क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज किया गया। मेरा गांव कुंडली है। मैं यहाँ पे 13 दिनों से रह रही हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ के जो टोटल स्टाफ है वो भी सारे अच्छे हैं। सबका व्यवहार सारे बहुत अच्छे हैं। देश में चल रहे कोरोना संकट की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान की फिक्र न करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की, जिनकी निष्ठा को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए कोविड-19 से संक्रमित लोगों को इलाज कर रहे अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अपने हर कोरोना वॉरियर्स के साथ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की लड़ाई में हर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, पर सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी। राज्य की सरकार अपने हर कोरोना वॉरियर के साथ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वॉरियर स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का मनोबल भी बढ़ेगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में हर तरह की सावधानी रखी जाए, जिससे हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स खुद को सुरक्षित रख संक्रमितों का इलाज कर सकें। कोविड को लेकर के जिस तरह से हमारे तमाम विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, चाहे उसमें हमारी आशाएं हों, नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, हमने कल एक घोषणा की है। कोई भी कोविड हॉस्पिटल अगर उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये उन वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और हजारों लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना महासंकट से जूझ रहा है, केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं इस वायरस को खत्म करने के लिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जो गलत तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं, जो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया में दावा किया है उत्तराखंड के जंगलों में आग बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार दिखाई जा रही तस्वीरें पुरानी हैं तथा दूसरे देशों से संबंध रखती हैं। ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। दावा किया है एक वीडियो में कोविड दौर के चलते पलायन को मजबूर एक प्रवासी मजदूर महिला जमीन पर असहाय स्थिति पे लेटी हुई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह वीडियो पुराना है और इसमें झूठे दावे किए गए हैं। दावा किया है एक वायरल वीडियो में मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक महिला की भूख प्यास से मौत हुई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह खबर गलत और भ्रामक है। महिला पहले से ही बीमार थी। कोरोना महामारी के चलते जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर बनने का संदेश जारी किया गया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए हजारों लोगों को राहत प्रदान की है। उन्होंने राज्य के श्रमिक और प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 28 मई गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। कोविड-19 के कारण राज्य के उद्यमशील युवाओं और उत्तराखंड लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना से कुशल, अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। बैंकों के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदक महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में प्रवासियों को लाने और उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं देने का कार्य चल रहा है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत में बताया कि कोरोना संबंधी सभी स्वास्थ्य प्रक्रिया को गति दी जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री ने अपनी बातचीत में, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शुक्रवार 29 मई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मीडिया को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी को साझा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैबिनेट ने सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसके लिए निजी लैबों की भी मदद ली जाएगी। हमारा जो टेस्टिंग की स्थिति है, हमारा जो प्रत्येक 10 लाख पे वो 2278 है, 2278। वहीं उत्तर प्रदेश में 1139 है, वहीं केरल में 2011 है, और जो भारत का एवरेज है वो 2586 है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय एवरेज आया है, हम उससे अभी कम हैं, तो उसे भी बढ़ाए जाने के लिए एक ये भी कारण रहा कि हमें तत्काल इसको बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैठक में कर्मचारियों के भत्तों में किसी तरह की कटौती न करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोई भी श्रमिक यदि क्वारंटीन रहता है तो उसे 28 दिन का वेतन संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठान स्वामी देगा। हमारे जो कर्मचारी थे कि उनके जो विशेष भत्ते थे, प्रोत्साहन भत्ता था, अन्य भत्ते थे, हाउस भत्ते थे इत्यादि पर कटौती का बातचीत आई थी, और उन लोगों ने भी कहा कि ये हम लोग उचित नहीं समझते। तो सरकार ने भी निर्णय लिया, हम किसी का भी भत्ता किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी का नहीं काटेंगे। लेकिन साथ साथ कैबिनेट में एक निर्णय लिया है कि चीफ सेक्रेटरी से लगाकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं, इस वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक महीने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के खनन पट्टे को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड उप खनिज बालू, बजरी, बोल्डर, चुगान नीति 2016 में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में था। 2016 में नीति आई थी, उसके बिंदु 8 के ख में एक परिवर्तन हमने किया है। पहले इसमें सामान्यतः जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत कुछ ऐसे पट्टे थे, वो काफ़ी मात्रा में थे, और वो पिछले 2 साल से नीलामी में नहीं जा पाए। उसके जाने के पीछे शायद ये कारण समझ में आया कि हम उसकी जो नीलामी की अवधि है, जो नीलाम हो जाती है, और उसके बाद जो उसकी चुगान की अवधि वो 1 वर्ष रखते हैं, तो इस कारण से लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं की, इतनी जल्दी में काम हो नहीं पाता, उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया। बैठक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए 3 माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 की गई। जो पिछली बार हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जो आउटसोर्स की रिक्तियों को भरने के लिए एक 3 महीने का समय दिया था, उसको भी हमने 20/2/2021 तक हमने उसको बढ़ा दिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का पहला अखबार ऑगस्टस हिकी का सन 1780 में कलकत्ता से निकला था और उसी कलकत्ता से सन 30 मई 1826 को हिंदी का अखबार निकला उदंत मार्तंड, और इसको ये जो संपादक थे श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। और ये उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूरज। ये उगता हुआ सूरज लगभग 1 साल और 7 महीने तक ही चला, उसके बाद डूब गया। बहुत परिस्थितियां भिन्न थी उस समय। सरकार का संरक्षण इनको इस अखबार को नहीं मिल पाया, क्योंकि बिना संरक्षण के एडवर्टाइजिंग के या बिना रेवेन्यू के अखबार चल नहीं सकता था, तो बंद हुआ। लेकिन जो वो उगता सूरज, जो उदंत मार्तंड की जो रोशनी है, वो निरंतर जो चलती है, आज भी चल रही है, आगे भी चल रही है। उसी का परिणाम था कि आज़ादी के आंदोलन में हिंदी के अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका, हिंदी के नहीं, जो आपके स्वदेशी अखबार थे, उर्दू रहे होंगे, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार थे, उन्होंने बहुत सरका। आज लाखों की संख्या में अखबार निकल रहे हैं। और जितना ये मीडिया भी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या साइबर मीडिया हो, ज़्यादातर हिंदी में चल रहा है। तो जो ज्योति जुगल किशोर शुक्ल ने जलाई थी 30 मई 1826 को, वो निरंतर जल रही है। तो इस अवसर पर मैं हिंदी के संस्थापक, जो पत्रकारिता के संस्थापक थे, पंडित स्वर्गीय जुगल किशोर शुक्ल को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड में भी हिंदी और उर्दू में एक अखबार निकला था सन 1867-68 की बात है। तो वो नैनीताल से निकला था। उसके बाद हिंदी का ही अल्मोड़ा समाचार निकला था 1870 के आसपास, और फिर 1902 में गढ़वाल समाचार निकला था हिंदी में। उसके बाद तो निरंतर अखबार चलते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जो जुगल किशोर शुक्ल ने जो ज्योति जलाई थी, जो उनका जो उदंत, जो हिंदी पत्रकारिता का सूरज जो उदय हुआ था, वो निरंतर चल रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बधाई संदेश दिया गया। केंद्र में मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 1 वर्ष की सफलता ने नरेंद्र भाई मोदी को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। इस 1 वर्ष में वर्षों पुरानी मांग ये कहें कि देश की आज़ादी के बाद से ही जो कहीं ना कहीं देश की आत्मा को झंझोड़ रही थी, धारा 370, उसको समाप्त करना, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, सैकड़ों साल से चल रही राम मंदिर निर्माण के लिए जंग, उसको समाप्त करना, और किसी तरह का कोई तनाव देश में न होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सफलता का एक पेशगी है। नागरिकता संशोधन कानून, किसान सम्मान योजना, छोटे व्यापारियों को पेंशन, UAPA एक्ट में संशोधन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना, ये प्रधानमंत्री जी के इस 1 वर्ष की कार्यकाल के सफलता के कुछ काम मैंने बताए हैं। अभी 4 वर्ष और ये सेकंड जो रिजम चल रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं,
निश्चित रूप से देश चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे विश्व मंच पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने में हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी निश्चित रूप से सफल होंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर क्या है ताजा अपडेट, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा 30 मई 2020 को जारी कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अभी तक राज्य में कोरोना के कुल 727 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें से 102 ठीक हुए हैं। कोविड के केसेस में उछाल के साथ ही विभिन्न जिलों में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन्स में भी इजाफा हुआ है। देहरादून जिले में 8, हरिद्वार में 15, उधम सिंह नगर में 4 व पौड़ी जिले में 2 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। जिलेवार देखें तो देहरादून में 38, उधम सिंह नगर में 27, नैनीताल में 23, हरिद्वार में 7, अल्मोड़ा व पौड़ी में 3 व उत्तरकाशी में 1 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 14.03% है। तो कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए, जो है hoppddun@gmail.com। तो वहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। जल्द मुलाकात होगी कोविड डायरी के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।